क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ सेलिब्रिटी की नाक सर्जरी के बाद स्टनिंग लगती है लेकिन कुछ सालों में वो अजीब स्टिफ या अननेचुरल दिखने लगती है? आखिर इसका राज क्या है? चलिए आज इस ब्यूटी के दाम का सच जानते हैं। एक बार फिर से स्वागत है बियॉन्ड द फैक्ट में। रियलिटी चेक विद सेलिब्रिटीज। प्रियंका चोपड़ा एक वक्त ये फ्लॉलेस शार्प नोज का नाम थी, लेकिन आज एजिंग और सर्जरी के इफेक्ट से उनका नोज थोड़ा पिंच और टाइट लगने लगा है। माइकल जैक्सन दुनिया का सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल। मल्टीपल सर्जरीज ने उनकी नाक को इतना वीक कर दिया था कि वो कोलैप्स कर गई। जेनिफर ग्रेग डर्टी डांसिंग की स्टार अपनी आइकॉनिक आइडेंटिटी खो बैठी सिर्फ एक नोज जॉब के चक्कर में। कोयना मित्रा इंडियन माइकल जैक्सन है। एक टाइम पर वो नेचुरल ब्यूटी थी, फिर बैठे बिठाए सर्जरी करा ली और उसके बाद से करियर ही खत्म हो गया। आज मुंह छुपाए बैठी हैं, सोशल मीडिया से भी गायब हो गई हैं। राखी सावंत भी एक्सट्रीम सर्जरी कैटेगरी में आती है। इसके अलावा बहुत से नाम हैं, जैसे अनुष्का शर्मा, श्रुति हसन, हिना खान, वानी कपूर, आयशा टाकिया, श्रीदेवी और मनीषा लांबा। सबसे पहले जानते हैं सीक्रेट बिहाइंड कॉस्मेटिक सर्जरी जो इंडस्ट्री छुपाती है। इट्स अ बिजनेस नॉट जस्ट अ सर्विस। क्लिनिक्स और सर्जन्स के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी एक बिजनेस है। उनका अल्टीमेट गोल प्रॉफिट बनाना है, आपका सेल्फ एस्टीम हील करना नहीं। इसलिए वो सटल वे में आपको कन्विंस करते हैं कि आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए। एडिक्शन को साइलेंटली प्लान किया जाता है। बहुत सारे क्लिनिक जानबूझकर एक इम्प्रूवमेंट लूप तैयार करते हैं। पहले नोज का थोड़ा वर्क, फिर लिप्स का सजेशन, फिर जॉ लाइन, फिर फॉरहेड लाइंस। आपको लगता है कि आप खुद डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन असल में वो आपको साइकोलॉजिकली ट्रैप करते हैं। परफेक्ट रिजल्ट्स आर रेयर। हर सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती। असलियत में 30 to 40% लोगों को रिविजन सर्जरी चाहिए होती है, यानी दोबारा सर्जरी करानी पड़ती है। असिम्प्टरी स्कार्स इन्फेक्शन का रिस्क होता है, लेकिन क्लिनिक सिर्फ फ्लॉलेस बिफोर आफ्टर पिक्चर्स दिखाते हैं। फेलियर्स या बॉस सर्जरीज को रेयरली पब्लिक करते हैं। परमानेंट डैमेज पॉसिबल। एक बार स्किन या मसल्स ऑल्टर कर दिए जाए तो वो कभी नेचुरल स्टेट में वापस नहीं जाते। फ्यूचर में एजिंग के साथ कॉस्मेटिक सर्जरी और ज़्यादा वियर्ड और अननेचुरल दिख सकती है। स्पेशली फिलर्स और बोटॉक्स अगर बार बार किया जाए तो मसल्स वीक हो जाते हैं और फेस डिस्टॉर्ट होने लगता है। इमोशनल हीलिंग सर्जरी से नहीं होती। जो दुख, इनसिक्योरिटी या पेन अंदर होता है, सर्जरी उसे नहीं मिटा सकती। इसलिए कई लोग सर्जरी के बाद भी डिप्रेस्ड फील करते हैं या नए फ्लॉज ढूंढने लगते हैं। क्लिनिक्स ये कभी खुलकर नहीं बताते, क्योंकि आप फिर सर्जरी लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। बॉडी डिस्मॉर्फिया इज इनकरेज नॉट ट्रीटेड। किसी में पहले ही बॉडी डिस्मोर्फिया के साइन, जैसे अपने चेहरे या बॉडी की कमियों को बढ़ा चढ़ा के देखना, तो एथिकल डॉक्टर्स मना करते हैं, लेकिन अनएथिकल क्लिनिक्स ऐसे लोगों के डर और इनसिक्योरिटी और बढ़ाते हैं ताकि वो सर्जरी के लिए हाँ कर दें। टेम्परेरी रिजल्ट्स। बोटॉक्स, फिलर्स, यहाँ तक कि कुछ इम्प्लांट्स भी टेम्परेरी होते हैं। 6 महीने 1 साल बाद रिजल्ट डल होने लगते हैं। आपको मेंटेनेंस करते रहना पड़ता है। रेगुलर सर्जरीज, रेगुलर पेमेंट, लाइफ टाइम कस्टमर। कॉस्मेटिक सर्जरी का फील्ड कई देशों में स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड नहीं है, जैसे मेडिकल सर्जरीज का होता है। इसलिए इनएक्सपीरियंस्ड या अंडर क्वालिफाइड लोग भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। एक लाइन में इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, कॉस्मेटिक सर्जरी इंडस्ट्री आपको खुद से डिससेटिस्फाई फील करवाने के लिए डिज़ाइन की गई है, ताकि आप बार बार उनका कस्टमर बने रहें। परफेक्ट फेस। सर्जरी के बाद का ग्लो। जब रेनोप्लास्टी या नोज जॉब होती है, इनिशियल रिजल्ट ऑलमोस्ट मैजिकल होते हैं। नोज स्लिम, शार्प और परफेक्टली अलाइन लगती है। कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाता है। प्रियंका चोपड़ा जैसे स्टार्स जैसे कमीने या अनजाना अनजानी के दिनों में शाइनिंग एग्जाम्पल थी। परफेक्टली कॉन्टर्ड फेस, फ्लॉलेस ब्यूटी। लेकिन ये परफेक्शन टेम्परेरी होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, टाइम के साथ ह्यूमन बॉडी अपने नेचुरल एजिंग प्रोसेस में चली जाती है और यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम्स। शॉर्ट में जानते हैं इसकी वजह। हमारी स्किन और टिश्यूज हर साल इलास्टिसिटी लूज करते हैं। सर्जरी से ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर इस एजिंग को हैंडल नहीं कर पाता। नोज के अंदर छुपा हुआ स्कार टिश्यूज वक्त के साथ हार्ड और अनइवन हो जाता है। सर्जरी के टाइम कार्टिलेज को ट्रिम या शेव किया जाता है। जब कार्टिलेज कमजोर हो जाता है, नोज सैग या कोलैप्स होने लगती है। मेंटेनेंस के लिए कई सेलेब्स रेगुलर फिलर्स कराते हैं, जो आगे चलकर नोज को स्वेलन और अननेचुरल बना देते हैं। सर्जरी से हम एक फेज के लिए खुद को बेटर फील कर सकते हैं, लेकिन बॉडी और टाइम हमेशा अपना काम करते हैं। कोई भी सर्जरी परमानेंट परफेक्शन की गारंटी नहीं देती
और जब बार बार करेक्शंस और टचअप्स होने लगते हैं तो असली ब्यूटी, असली एक्सप्रेशंस खो जाते हैं। ब्यूटी एक जर्नी है, एक मूवमेंट नहीं। और कभी कभी अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर लेना सबसे बड़ा करेज होता है। वक्त के साथ बदलना नेचर का पार्ट है और शायद वही हमारी कहानी को और भी खूबसूरत बनाता है। आखिर में सर्जरी एक नोज बदल सकती है, लेकिन अपनी असली खूबसूरती एक्सेप्ट करना वो एक जिंदगी बदल सकता है। पीस ऑफ माइंड अंदर से आता है, बाहरी दिखावे से नहीं। अपने आप को अंदर से सेटिस्फाई करें। आप हर वे में बहुत खूबसूरत हैं, बस अपनी खूबसूरती पहचानने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।